हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल या पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आप देखिएगा कि एक कोई भी आकृति लीजिए, ये लीजिए। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, या पेरीमीटर किसे कहते हैं और एरिया किसे कहते हैं। ये वाला सॉल्व करेंगे हम हिंदी के लिए, ये वाला सॉल्व करेंगे हम इंग्लिश के लिए। ओके बच्चों, इसमें हिंदी में लिखेंगे, इसमें इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। परिमाप होता है कि आप यहाँ इस बिंदु से चले और यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस यहाँ गए, तो ये होता है परिमाप। इनके नाम डाल लीजिए, A B C D। आप A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से वापस A पर आए, तो इसे कहते हैं परिमाप। ठीक है। और आप अगर इसे यहाँ पर लिख देते हैं कि इसे कहते हैं परिमाप। परिमाप। आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और वापस यहाँ जाओ, तो परिमाप। और यहाँ अब मैं आपको यही चीज़ इंग्लिश में बताती हूँ, तो आप ये समझिएगा कि ये एक पॉइंट है, ये A है, आप यहाँ से यहाँ जाइए, ये B है, ये C है, ये D है। इसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर। यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए और वापस यहाँ जाइए, तो इसे कहते हैं पेरीमीटर। किसी भी चीज़ का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है, ये लाइनें टोटल प्लस कर दोगे तो ये परिमाप होता है या पेरीमीटर होता है। अगर हम इसका एरिया कहें कि एरिया किसे कहते हैं, तो आप देख लीजिए, ये देखिए, ये है, ये A B C D। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। इसे हिंदी में लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया फिल कर दो तो इसे कहते हैं क्षेत्रफल। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मीन्स ये निकालना है, ये जो जगह है ये कितनी है, ये पता करना है आपको। ऐसे ही अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये A है, B है, C है, D है। अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया मीन्स ये पूरा एरिया फिल कर दीजिए, तो ये इसका एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया कहलाता है। ये पूरा एरिया फिल कर दोगे तो ये एरिया है। ओके। अब अंतर होता है कि आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। आयत इस तरह से, इसे कहते हैं आयत या रेक्टेंगल, और इसे कहते हैं वर्ग या स्क्वायर। आयत या रेक्टेंगल। और इसे कहते हैं वर्ग या स्क्वायर। तो बच्चों,
ये आयत होता है, ये वर्ग होता है, ये वर्ग है, ये आयत है। इनके नाम डाल लीजिए A B C D। नाम हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था परिमाप में, नाम हमेशा इसी लाइन से चलेंगे, A B C D, फिर वापस इधर। तो जैसे मैंने आपको परिमाप की लाइन बताई है वैसे ही आपके ABCD नाम चलेंगे। ऐसा नहीं कि कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि A इधर, B इधर, C इधर, D इधर। वो गलत है। कैसा गलत है, किस तरीके का गलत है, ये देखिए। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो ये गलत है। A B C और D। अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है ABCD तो ये गलत तरीका है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और ये आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, इसका नाम डाल दीजिए ABCD। आपको बिल्कुल लाइन से ही, अगर बाई चांस यहाँ ABCD से स्टार्ट किया, अगर आपको यहाँ A लिखना हो, जैसे आपको लिखना है ये, आपको लिखना है ये A लिखना है, तो यहाँ A, यहाँ B, फिर यहाँ से सीधे यहाँ जाइए C, लाइन आपको नहीं छोड़नी, और यहाँ D। ठीक है, पेन उठाना नहीं है आपको। जब आप इसका लिखेंगे ABCD तो इसमें पेन नहीं उठाना है आपको, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे रेक्टेंगल, आयत मैंने बताया, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाया आपने, या कहें कि एक आयत बनाया। अगर इसका हम कहें कि परिमाप, हम नाम डाल देते हैं इसमें ABCD। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मीन्स इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। आयत का परिमाप, परिमाप मालूम है आपको ना, ये सब परिमाप है। तो आयत का परिमाप जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों। फिर अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चे समझ लीजिए। अगर हम कहें कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर होता है इस तरीके से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है या चारों साइड इक्वल होती है। इसमें होता है, आयत में होता है ये और ये इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल। लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल। इसका नाम डाल दीजिए ABCD। इसमें हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप मीन्स यहाँ से आप चलेंगे यहाँ, यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ, इसी लाइन पर। तो ये हो गया वर्ग का परिमाप। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड मीन्स 4 गुणा भुजा। और इंग्लिश में कहें तो सॉरी, वर्ग का परिमाप नहीं, वर्ग का परिमाप, हाँ ठीक है, अब वर्ग का परिमाप गलत हो गया, परिमाप, ठीक, ये हो गया वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इंग्लिश में फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड। ठीक है, वर्ग का परिमाप स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड। ठीक है, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों मीडियम में मैंने आपको सिखा दिया है। अगर हम कहें, अभी आपने ये सीखा परिमाप, अब आप सीखेंगे क्षेत्रफल। अगर ये है वर्ग, अब की बार हम करते हैं वर्ग। पहले हमने किया था परिमाप किया था दोनों का, दोनों आयत का और उसका। अब करेंगे आयत का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पहले मैंने बताया क्षेत्रफल क्या होता है। ये पूरा एरिया इसका क्षेत्रफल है। अगर हमें ये मालूम करना है तो इसका मतलब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब हमारा क्षेत्रफल का निकलेगा। अब तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, और इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसका फॉर्मूला है अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका क्षेत्रफल है वर्ग का। ये एरिया, ये जगह कितनी है वो निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, सॉरी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मीन्स भुजा का वर्ग। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये आप इस तरह से फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। और ये जब आपको फॉर्मूले ये लर्न हो जाएंगे, चारों फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, तो आपको ये चैप्टर कराएंगे तो आपको इजी रहेगा, चैप्टर सॉल्व समझने में आपको इजी रहेगा। अगर इसमें भी, इस वीडियो में भी आपको अगर फॉर्मूले नहीं आ रहे समझ में, या इस तरह के कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से कुछ नहीं आ रहे हैं आपको समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं उसका आंसर दूंगी आपको। ओके, थैंक्स बच्चों।